नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अरेरा अदापुर की उन सुनसान गलियों और डरावने रास्तों की है जहां सूरज ढलने के बाद आज भी लोग अकेले जाने से कतराते हैं। इस कहानी में वो सब कुछ है जो एक सच्ची हॉरर थ्रिलर में होना चाहिए। पुराना मोट, डरावना पोखरा और आधी रात का सन्नाटा। अगर आप रोमांच और खौफ के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां लाता रहूं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। चलिए शुरू करते हैं अरेरा अदापुर के उस खौफनाक सफर को। रात के करीब 2 बज रहे थे और आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था, जिससे चारों तरफ एक गहरा और भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। मुस्तफा, जो पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था, आज अपनी पुरानी टाटा ट्रक के स्टीयरिंग पर हाथ जमाए हुए था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके बगल वाली सीट पर उसका छोटा भाई जैसा दोस्त और खलासी इकरामुल गहरी नींद में सो रहा था। उसकी खर्राटों की आवाज ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट में कहीं खो जा रही थी। वे रक्सौल से माल लादकर अरेरा अदापुर की ओर बढ़ रहे थे। ये रास्ता मुस्तफा के लिए नया नहीं था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जैसे ही ट्रक ने अदापुर की सीमा में प्रवेश किया, अचानक इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और झटके खाने लगा। मुस्तफा ने गियर बदला, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम होती गई और अंत में वो पोखरा टोला के पास जाकर रुक गई। मुस्तफा ने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा और इकरामुल को झकझोर कर जगाया। उठ ओए इकरामुल, देख गाड़ी को क्या हुआ, लगता है आज यहीं रात बितानी पड़ेगी। इकरामुल ने अपनी आंखें मलते हुए बाहर देखा और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वे कहाँ खड़े हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने ही वो विशाल पोखरा तालाब था, जिसके पानी का रंग रात के अंधेरे में स्याह काला दिख रहा था और उसके किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई लंबी उंगलियों वाला हाथ उन्हें बुला रहा हो। मुस्तफा नीचे उतरा और बोनट खोलकर इंजन चेक करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि पास के स्कूल की पुरानी बिल्डिंग से किसी के हंसने की धीमी आवाज आ रही है। वो स्कूल जो सालों से खंडहर पड़ा था और जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां अब बच्चों की जगह कुछ और ही पड़ता है। मुस्तफा ने टॉर्च जलाकर स्कूल की ओर देखा तो उसे लगा कि खिड़की के पास कोई सफेद सा साया खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। इकरामुल ट्रक से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुस्तफा भाई, ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से पैदल ही गांव की तरफ चलते हैं। ये पड़ती बंजर जमीन का इलाका बहुत बदनाम है। मुस्तफा ने उसे डांटा, चुप कर, इस ट्रक में लाखों का माल है, इसे छोड़कर कहां जाऊं। लेकिन मुस्तफा का अपना दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक पोखरे के पानी में एक जोरदार हलचल हुई, जैसे किसी भारी चीज ने उसमें छलांग लगाई हो, जबकि वहां कोई नहीं था। मुस्तफा ने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली तो उसे दिखाई दिया कि पानी के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल पानी की सतह पर फैले हुए थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। मुस्तफा के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर पड़ी। वो भागकर ट्रक के अंदर घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। इकरामुल बुरी तरह रोने लगा था। मैंने कहा था मुस्तफा भाई, ये पोखरा टोला शापित है। तभी ट्रक के केबिन की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जीव छत पर टहल रहा हो। अचानक ट्रक के सामने वाले शीशे पर खून से सने 2 हाथों के निशान उभरे। मुस्तफा ने हिम्मत जुटाकर चाबी घुमाई। इंजन ने एक लंबी गूंज ली और स्टार्ट हो गया। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। ट्रक धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वे उसी पड़ती जमीन पर बार बार गोल गोल घूम रहे थे। तभी सामने गांव का वो प्रसिद्ध मठ मंदिर का टीला दिखाई दिया। उस मोट की ऊंची मीनारें अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ी थीं। मुस्तफा ने सोचा कि मोट के पास जाकर शरण लेंगे, वहां के देवता रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रक मोट के द्वार पर पहुंचा, हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां का पुजारी, जो हफ्तों पहले मर चुका था, हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। पुजारी ने अपना हाथ उठाया और ट्रक की तरफ इशारा किया। तभी ट्रक का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। मुस्तफा ने चिल्लाकर या अल्लाह कहा और पूरी ताकत से क्लच दबाकर गियर डाला। ट्रक एक झटके के साथ आगे की ओर भागा और इस बार वे उस मायावी घेरे से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो न वो पुजारी था, न वो रोशनी, बस दूर खड़ा वो पुराना मोट अंधेरे में डूबा हुआ था। मुस्तफा और इकरामुल जब गांव के पहले घर के पास पहुंचे तो उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने मौत को करीब से देख लिया हो। अगली सुबह जब गांव वालों ने ट्रक देखा तो उस पर गहरे पंजों के निशान थे और टायर के पास पोखरे की वो काली मिट्टी लगी थी जो केवल उस शापित गहराई में पाई जाती थी। आज भी अरेरा अदापुर के उस पोखरा टोला और मोट वाले रास्ते पर रात के वक्त कोई ड्राइवर अकेले ट्रक ले जाने की हिम्मत नहीं करता,
क्योंकि मुस्तफ़ा और इकरामुल की वो रात आज भी लोगों के जहन में खौफ बनकर जिंदा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, जिसमें मुस्तफ़ा और इकरामुल उस मोट के रहस्य को सुलझाने वापस जाते हैं? कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।